दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक नई अपडेट लेकर आ रहे हैं जिसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल फर्स्ट का फुल हाइलाइट्स, जो पूरी कहानी का हमने वादा किया था, आज हम पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। और क्या हुआ मैच के दौरान ऐसा कि स्टीव स्मिथ ने संन्यास ले लिया। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में एंट्री कर ली है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को चटाई है धूल और कंगारुओं के खिलाफ की शानदार बल्लेबाजी किसने? विराट कोहली ने। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टिकट है फाइनल का वो कटवा लिया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने मंगलवार को टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से धूल चटाई। ऑस्ट्रेलिया ने दुबई के मैदान पर 265 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने मात्र 48.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया। तो कैसे किया ये सब जानेंगे। किसका रहा सबसे ज़्यादा योगदान, कौन रहा मैच का असली हीरो। तो क्या उस टीम को, क्या उस हीरो को दोबारा मिलेगी जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो देखिए आगे बने रहिएगा इस शानदार मुकाबले में। भारत ने जो है 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एंट्री मारी है। विराट कोहली जिसने 84 रन बनाए थे, ये रहे थे मैच के हीरो। कंगारुओं की बखिया उधड़ी और भारत का 14 साल का गम मिटाया। और सबसे मेन जो 19 नवंबर 2023 का फाइनल का बदला था वर्ल्ड कप का, उसे चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा किया। ठीक है, दरअसल भारत ने लंबे समय से आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में कंगारुओं से मिले जख्म पर मरहम लगाया है। भारत ने 2011 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को कभी नॉकआउट मैच में हराया है। भारत ने साथ ही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली जो हार है उसका भी हिसाब चुकता कर लिया। भारत अब 9 मार्च को दुबई में फाइनल खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा जो सेमीफाइनल है वो बुधवार यानी 5 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर में होगा। अब बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली ने की है 3 साझेदारियाँ, यानी इन्होंने 3 पार्टनरशिप की 3 बल्लेबाजों के साथ। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक सदी हुई सी शुरुआत की थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए मात्र 30 रन जोड़े, जो उम्मीद से बहुत कम है। गिल ने 8 रन बनाकर 5वें ओवर में ही अपने बेन डुआ स्विस का शिकार बन गए। रोहित ने 29 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 28 रन जोड़े। थोड़ा धीमे खेले और लेकिन अपनी इस पारी को एक लंबी पारी में, एक शतकीय पारी में नहीं बना पाए और उन्हें कपूर कोहली ने 8वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऐसे में स्टार बल्लेबाज फिर कोहली ने मोर्चा संभाला, क्योंकि भारत एक 2 विकेट जो मेन बल्लेबाज है रोहित और प्रिंस, यानी हिटमैन और प्रिंस दोनों बहुत जल्दी आउट हो चुके थे। ठीक है, उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की अहम साझेदारी की। हालांकि अच्छी लय में नजर आ रहे अय्यर 50 से चूक गए। उन्होंने 62 गेंदों में 3 चौकों की बदौलत 45 रन बनाए। उन्हें एडम जंपा ने 27वें ओवर में ही बोल्ड कर दिया। कोहली ने 53 गेंदों में अपने वनडे करियर का 74वां अर्धशतक कंप्लीट किया। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ भी एक अच्छी साझेदारी 30 गेंदों में 27 रन की यानी जो अक्षर पटेल थे उन्होंने 27 रन बनाए थे। ठीक है, और 44 रन की साझेदारी उन दोनों के बीच में हो चुकी थी, लेकिन नाथन एलिस ने उन्हें भी 35 ओवर में बोल्ड कर दिया। अब केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने लगाया था असली विजयी छक्का। भारत के 4 विकेट 178 रन पर गिरने के बाद कंगारू हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोहली अभी तक एक दीवार की तरह डटे रहे और उन्होंने केएल राहुल के साथ बखूबी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 47 रनों की पार्टनरशिप की। कोहली 52वें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे थे, पर जंपा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। और ये गलती, बहुत बड़ी गलती की थी कोहली ने, और बहुत से भारतीयों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कोहली शतक की ओर बढ़े। उन्होंने 98 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 84 रनों की पारी खेली। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोहली के जाने के बाद राहुल आखिर तक टिके रहे। उन्होंने कोहली को कहा भी था कि आपने क्यों इस फालतू में रिस्क लिया, मैं जिता रहा था ना, आप अपना शतक पूरा करते। हार्दिक पांड्या 24 गेंदों में 28 रन यानी 1 चौके और 3 छक्कों के साथ 34 रनों की साझेदारी दी। लग रहा था दोनों भारत की जीत की नैया पार लगाकर ही लौटेंगे, लेकिन हार्दिक फिर जाल में फंस गए और राहुल 34 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ एक छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई। कप्तान स्मिथ और कैरी की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया पारी की। जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को स्कोर दिया वो कैसे रहा, इंडिया की बॉलिंग कैसे रही। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया, लेकिन स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के अर्धशतकों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 264 रन बटोरे। मोहम्मद शामी ने इस बार भी एक अच्छी गेंदबाजी और सटीक गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम किए।
वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 शिकार किए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 73 रन बनाए। बल्लेबाज हालांकि अनुकूल पिच का ज़्यादा फायदा नहीं उठा सके और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते खेलते अपने विकेट गंवाते गए। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया पारी के सूत्रधार रहे। उन्होंने 3 अर्धशतकीय साझेदारियां भी की। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ भी एक 52 रन की साझेदारी की, जो इंडिया के लिए एक सिरदर्द साबित हो रही थी। लेकिन मार्नस लाबुशेन के साथ तीसरे विकेट के लिए उन्होंने 56 की और कैरी के साथ 5वें विकेट के लिए 54 रन जोड़े। कैरी ने भी एक अच्छी पारी खेली, 61 रन बनाए अपनी टीम के लिए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। ट्रेविस हेड इंडिया का हर फाइनल के अंदर सिरदर्द, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस में सिरदर्द, पिछले साल 2023 के वर्ल्ड कप का सिरदर्द, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का सिरदर्द, हर जगह का सिरदर्द है ट्रेविस हेड में बैठा हुआ उनके। तो इस बार जो इन्होंने हेड को रोका और आज सफलता हासिल की। तो अक्सर भारतीय टीम के लिए सिरदर्द साबित होने वाले हेड को कई जीवनदान मिले हैं, जिनका वे फ़ायदा नहीं उठा सके और 39 रन बनाकर लौट गए। मैच की पहली ही गेंद थी, ठीक है, और उन्हें वहाँ पर क्या मिला, जीवनदान मिला। कैसे? उन्होंने पहली गेंद पर समी ने उनका रिटर्न कैच छोड़ दिया, फिर वह रनआउट होने से भी बचे। 2 बार गेंद स्टंप को छूने से मामूली अंतर से भी रह गई। हेड ने कुछ दर्शनीय शॉट लगाए, जिसमें हार्दिक पांड्या को एक छक्का जड़ा और समी को लगातार 3 चौके लगाए। इससे ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटकों से उबरने में भी मदद मिली। हेड के साथ पारी की शुरुआत करने वाले कपूर कोनोली बिना खाता खोले आउट हो गए थे। मैथ्यू शॉट के घायल होने की वजह से कोनोली को टीम में जगह मिली। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले स्पिनर चक्रवर्ती ने हेड को रवाना किया, जिनका दौड़ते हुए डीप में शुभमन गिल ने बहुत अच्छा कैच लपका और यह इनका था टर्निंग पॉइंट। कैच और मैच यही था। लाबुशेन को जडेजा ने एल्बी दिया, क्योंकि ये भी एक अच्छी पारी बुन रहे थे, ठीक है, एक साझेदारी बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम करते करते 250 के पार पहुंची। वहीं जोश इंग्लिश ने जब जडेजा की गेंद पर शॉर्ट कवर में विराट कोहली को कैच थमा दिया। स्मिथ ने दूसरे दिया, क्योंकि ये भी एक अच्छी पारी बुन रहे थे, ठीक है, एक साझेदारी बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम करते करते 250 के पार पहुंची। वहीं जोश इंग्लिश ने जब जडेजा की गेंद पर शॉर्ट कवर में विराट कोहली को कैच थमा दिया। स्मिथ ने दूसरे छोर से रन बनाना जारी रखा और जडेजा को स्ट्रेट में एक बहुत ही शानदार छक्का लगाया। समी की फुलटॉस गेंद पर, कहते हैं कई बार एक खराब गेंद भी काम कर जाती है, तो वहीं समी की फुलटॉस गेंद पर वह चुके और गेंद जाकर उनके सीधे स्टंप्स पर जा लगी। ग्लेन मैक्सवेल जब क्रीज पर आए तब 13 ओवर बाकी थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 198 रन था। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल से वही उम्मीद लगाई जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दिखाई थी, तो उनके पास यह सुनहरा मौका था, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पर आउट होकर वह दोहरे अंक तक पहुंचे बिना ही रवाना हो गए। कैरी ने फिर, जो उनका एक बॉलर था ड्वा स्विस के साथ 7वें विकेट के लिए 34 रन जोड़े, जिससे ऑस्ट्रेलिया अब 250 के पार जा सका। वह दूसरा रन लेने के प्रयास में श्रेयस अय्यर के स्टिक थ्रो पर रन आउट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया की पारी चली और हम बात करते रहेंगे इस पारी के बारे में। तो अब बात करते भी जो अपना स्मिथ था, उन्होंने संन्यास क्यों लिया। तो स्मिथ ने मात्र 158 ही वनडे खेले, लेकिन और 158 वनडे पे भी बहुत कम इनिंग्स में वो आए। शुरुआत उनकी एक बॉलिंग से हुई थी, यानी एक बॉलर के रूप में हुई थी, और अंत में वो एक अच्छे बल्लेबाज बने। बल्लेबाज के बाद एक कप्तान बने, और लेकिन